फिलहाल आप कांग्रेस का हिस्सा हैं या फिर न्यूट्रल हैं? फिलहाल क्या कर रहे हैं? वैसे तो कांग्रेस का हिस्सा हूँ, मैं कोई दूसरी पार्टी में नहीं गया हूँ जी। लेकिन मैं सक्रिय नहीं हूँ पार्टी संगठन के साथ। इसलिए सक्रिय नहीं हूँ कि चुनाव के अंदर बहुत गड़बड़ हुई है जी। सारा माहौल बना हुआ था, एक तरफा माहौल बना हुआ था। इस एक तरफा माहौल में जिन लोगों ने ख़राब किया, पहले तो टिकट बांटने में किया जी। अब मेरा जैसा आदमी, इतनी लंबी राजनीति, और 2009 में सरकार ही मैंने बनाई थी कांग्रेस की। हाँ मैं अगर कांग्रेस में ना जाता, लोगों के लिए सरकार बनती जी। लोग तो मान रहा था कि संपत्ति के जाने से हमारी सरकार नहीं बनी। हाँ कांग्रेस नहीं मान रही थी कि संपत्ति के बनने की वजह तुम्हारी सरकार बनी। सीट तो आपको 40 आई थी, ये 5-6 मेरी वजह से आई थी। अच्छा, कांग्रेस की तो अब इस बार क्या किया, फिर इन्होंने ये किया इस बार जो है ना, जैसे मेरी पहले 2019 में काटती टिकट जी, तो मैं बीजेपी में चला गया चुनाव के दौरान। तो स्वाभाविक है यहाँ बीजेपी को फायदा होगा, नलवा में बीजेपी जीत गई, फतेहाबाद में बीजेपी जीत गई, और उसके बाद जो है ना निलोक दल जीत गया था वहाँ, कांग्रेस नहीं जीती थी। तो मैं जो है ना 19 की नहीं थी तो वहाँ गया। उसके बाद दोनों लग गए। हुड्डा साहब मेरे पास है, बार बार टेलीफोन संपर्क से आ जाओगे, बात करनी। गौरव के साथ दीपेंद्र का है, स्कूल में इकट्ठे पढ़े हुए थे। ये क्लास तो वो आगे था सीनियर से, लेकिन स्कूल एक ही था, मैं था अजमेर का। तो आखिर में चलो वो गए, उन्होंने कहा कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आपको दी जाएगी टिकट और आपके बजाय गौरव को हम देंगे जी। दीपेंद्र बोला, एक यूथ का प्रेसिडेंट लड़ रहा था गौरव, तो बोला मैंने इसका नाम कटवाया, उसको अमित शाह को बना दिया था। तो मेरी बर्सी बाकी है, मैं गौरव चाहता हूँ कर मुझे। ठीक है, गौरव को बोला एक ही बात है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बाप तो राजी होगा बेटे से, मैं अमून में थोड़ा ही बाप बेटा में आपस में फ़र्क है। हाँ बिल्कुल। इतना कुछ कर दिया यार, फिर हम ज्वाइन कर लिए जी। लेकिन वो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी कांग्रेस में, वो इज्जत ना बिल्कुल नहीं मिली। अच्छा, फिलहाल जो ये कांग्रेस के हालात रहे बीते चुनाव में, इसके क्या का कारण मानते? क्योंकि कोई तो बाप बेटे की बात कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक पार्टी ये नहीं कर पाई इसमें दोषी कौन है। हम तो दोषी वही मानते हैं जो टिकट बांटने में सक्रिय थे। टिकट बांटने में तो अपोजिशन लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट दो को बुलाया जाता है जी, और इन दोनों ने फिर टिकटें बांटी। तो मेरी टिकट काटने का जो है ना, वो सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है। भूमिका कह रही काटने वाले ही हैं तो हुड्डा साहब ही हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको तो 72 टिकटें दे दी थी। 72 में हमारा नाम ना आना, काटना, इसका मतलब है कि उन्होंने दिमाग में पहली बात बना रखी थी। तो उसमें बहुत इल्ज़ाम लगे उस टाइम लोगों के। कोई कहा कि पैसे से टिकट ले गया है, कोई कहा कोई नज़दीक की था इसलिए लेके आया, कोई फलाना लेके आया। लोगों में बहुत प्रचार चला और वहीं से हवा ख़राब होनी शुरू होगी। वरना कांग्रेस की एक तरफ हवा थी इस बार जी, अंदाजे लगा सकते 70 आती, 75 आती, 80 आती, एक तरफा चुनाव था। नेट पे एक है ना वायरल हो रहा था एक चुटकुला सा कि जैसे दुल्हन एन मौके पे मतलब मंडप से उठकर भाग जाए, इस तरह का कांग्रेस के साथ हुआ कि नहीं हुआ ना। वो तो घोड़े बग्गी सब जोड़ रखे थे अपने कोठी के आगे, अपने बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बन रहे थे आप तो। और लेकिन उस टाइम फिर क्या हुआ कि एक तो पहले टिकटों में गड़बड़ करी, माहौल खराब हो गया। दूसरा चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रचार में एक ही परिवार के 2 आदमी चलते रहे, तीसरे पूछो ही ना आपको जी। इतने बड़े नेता शैलजा थे, इतने बड़े सुरजेवाला जी थे, कैप्टन अजय सिंह थे, पंडित जी कुलदीप शर्मा जी थे, इसी तरीके से बाद में वीरेंद्र भी कांग्रेस में आ गए थे, वीरेंद्र सिंह जी थे। जितने बड़े बड़े पार्टी के नेता जी अलग अलग थे। मैं भी कोई आज का नहीं हूँ राजनीति में। मैं MLA बना, मैं मंत्री बना, उस टाइम तो थोड़ा सा कुछ ये तो 91 में MP बनते हैं जी। उस टाइम तक मैं तो स्टेट का होम मिनिस्टर रह चुका, इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका, टाउन कंट्री रह चुका, एक्साइज एक्शन रह चुका, सारे में मंत्री रह चुका था, और 82 में MLA रह चुका था। पार्टी चलाई, सरकार चलाई, उनसे तो बहुत सीनियर था। मेरी टिकट ही काटते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं टिकटें कैसे हुई थी। और फिर प्रचार के अंदर किसी को साथ बीच में ना लेना, तो लोगों में देखो रोज तो आएगा। वो एक जात एक परिवार पार्टी नहीं चला सकता, कोई भी हो चाहे घर को, ना तो एक परिवार चला सकता। जैसे मैंने चौधरी का बताया,
किस तरह जोड़े उन्होंने, बीजेपी को साथ लिया, सीपीआई को साथ लिया, सीपीएम को साथ लिया, असेंबल किया, बड़े बड़े नेताओं को साथ लिया, करते 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 आखिरी दिन तक भी साथ नहीं छोड़ा, मतलब कि मेधावी कृत्रिम को लिया था। इन्होंने एक एक करते काटते, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, फलाना चलाया क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे किरण चौधरी चलेगी और क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा ना। अच्छा, अब 6 सीटें हैं भिवाड़ी में जी, 6 में से 5 किरण चौधरी लेगी बीजेपी के लिए, हाँ, 1 बची है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो आपका जींद है, हाँ, 5 सीट है, 1 आई है। सोनीपत है, 6 सीटें हैं, 1 आई है। हिसार पार्लियामेंट का टाइम में 9 में 6 सीटों पर जीती थी कांग्रेस, अब 3 पर जीती है जी। कई बार कहते हैं ना जाटलैंड, हाँ, मैं जाटलैंड की बता रहा हूँ जी, कि जाटलैंड कहाँ रहेगी। हाँ, वही है, भिवानी भी जाटलैंड थी, हिसार भी थी, जींद भी था, सोनीपत भी था, ये थे ना। एक झज्जर और रोहतक जो है ना वो बच गया था। ये आपका होडल से लेकर और लोहारू तक कितना बड़ा एरिया, साउथ का एरिया है जी। इस एरिया में 27 सीटें हैं, ये 3 लोकसभा आती है। इन 27 में अगर मेवात को छोड़ते हैं तो कांग्रेस के 3 आई है, ये सारे का एरिया गया जी। अब देखो कांग्रेस पहले तो लोगों को कहानी छुड़वाई 2005 में, जिस दिन चौबे लाल को हटा नए बनाकर और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया था, कांग्रेस ने उसी दिन अपनी जड़ें खोद ली, क्योंकि वो आदमी सबको साथ लेके चलता था कि मेरा उनकी टक्कर खूब रही है, लेकिन वो साथ लेके चलता था सारा जी। उसके बाद जब ये बन गया ना, उसके बाद धीरे धीरे कौन हुआ, राव इंद्रजीत की छुट्टी, चौबे के परिवार की छुट्टी, इसके साथ साथ बढ़ाना की छुट्टी, इधर ये डॉक्टर अरविंद शर्मा है इसके भी छुट्टी, इधर से वो कौशिक थे, रमेश कौशिक, उनके भी छुट्टी, और शैलजा जी को और सुरजेवाड़ा को किनारे लगा दिया, और सीनियर नेता सारे के सारे पारी कर दूसरी पार्टियों में चले गए। धर्मवीर था वो भी चला गया, जिंदल परिवार था वो भी चला गया। कांग्रेस तो बहुत बड़ी थी, रह कहाँ गई, आपने यहाँ तक सीमित कर लिया, अपने घर तक कर लिया, पिता पुत्र रह गए। फिर भी जो है ना माहौल बन जाता है इस बार खैर, लोग क्यों तंग थे, बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त थी। अच्छा, अब भविष्य क्या लग रहा है कांग्रेस का, आपको क्या लगता है? देखो कांग्रेस आपका संगठन बनेगा और बनेगा तभी कह सकते हैं क्या भविष्य है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है चिंतित है, और हम तो इस बात से चिंतित है ही कांग्रेस के भविष्य के बारे में जी। आज के दिन हम इस कहने की पोजीशन में नहीं है कि कांग्रेस का क्या बनेगा। जब कांग्रेस संगठन जो है जैसे काम करेगा, आगे चलेगा, तो पता लगेगा। अब तक जो कुछ हुआ है ना, उससे तो नुकसान हुआ है, एक एक करके सारा नुकसान कर लिया। हरियाणा हारने से तो जीतते, तो कोई आदमी नहीं कह सकता हिंदुस्तान में कि हरियाणा हारेगा, और फिर भी पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं। अच्छा, इसके खिलाफ तो एक्शन लेते, हम नहीं कहते भाई हम झूठ बोल रहे होंगे, जी जी, भाई उनका कसूर है, किसी और का कसूर होगा, किसी के खिलाफ समीक्षा ही नहीं हो पाई अच्छे से, किसी के खिलाफ एक्शन तो लो आप जी। जितने बड़े जुम्मार आदमी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो स्वाभाविक है। देखो निराशा है लोगों में, ज़बरदस्त निराशा है। आज के दिन लोग राजनीति से रुष्ट हो गए, राजनीति पर बात ही नहीं करना चाहते। हम जाते हैं, बैठते हैं लोगों में और करते हैं, कोई राजनीति बात नहीं करता। ऐसा माहौल बनने वाले जो लोग जिन्होंने बनाया है ना, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी ये कांग्रेस कैसे उभरेगी। दोषी को ज़्यादा तो देनी पड़ेगी जी। कौन दोषी है वो हमारी बात ना मान लो, भाई वो लोग दोषी हैं, टिकट बांटने वाले दोषी हैं, कोई और दोषी है तो होते बता। ऐसे तक है कि अपने आदमियों को आज़ाद बहुत जगह खड़ा कर लिया, हाँ, कि चलो ये नहीं बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा जी। ऐसे कैसे बन जाओगे? आज़ाद खड़े कर करके लोगों को मारा, मतलब मारते गए। बोले वो पुराना हार जाता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो हारता है क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। एक ऐड आती है ना, हाँ, एक आदमी जो है बोले कहने लगे कोई रेल गाड़ी आ रही है, बोले क्या फ़र्क पड़ता है, और थोड़ी देर बाद में उसकी फ़ोटो टंग जाती है और फूल की माला डल जाती है, बोले फ़र्क तो पड़ता है भाई। अच्छा, सुनैना चौटाला का कल परसों का ही बयान है, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो पहले हम बी टीम कहते थे, पर कांग्रेस तो जो बीजेपी की ए टीम है। तो आपको भी कहीं ऐसा ही लगता है कि उनकी साठगांठ ही थी, मतलब हुड्डा साहब की कहीं ना कहीं बीजेपी से? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता कि कोई टीम, मैं ये कहता हूँ कि टीम तो क्या होनी चाहिए, पार्टी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है, टीम वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो चुनाव है, चुनाव में ज़रूर जो है एक किस्म का थाली में परोस कर बीजेपी को दिया है, वरना बीजेपी सोच नहीं सकती। हमारे लोगों ने सौंप के दिया,
अब उसको टीम तो पार्टी पूरी के रूप में होती है, हम लोग भी हैं, हम तो टीम नहीं है, हम तो दोषी नहीं है। तो ये कह देना कि टीम है उनकी बहुत गलत है। हाँ ये ज़रूर है कि बीजेपी का राज बनाने में हमारे आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है जी। चाहे अपने बचाव के लिए कुछ किया है या क्या किया है, लेकिन किया जरूर है। 2029 में चुनाव होना है, तो संपत सिंह की तैयारियां क्या हैं, किसके साथ खड़ा देखेंगे हम, क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, संपत सिंह कांग्रेस में है। और तैयारी किसके साथ वाली बात तो देखो, क्या वो साथ तो कांग्रेस के ही हूँ, और आगे पार्टी में कौन संभालता है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है वो देखी जाएगी क्या होगा। पार्टी कांग्रेस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं करती। ये है कि सक्रिय नहीं है। अच्छा, सक्रिय तो कोई नहीं आजकल, सारे सदमा में पड़े हैं। तो नए विधानसभा भी कुछ बनने हैं, उनमें बट्टू का भी नाम आ रहा है, और आपको बट्टू वाला संपत भी लोग कहते हैं आज भी। तो कहाँ से आपकी दावेदारी मजबूत रहेगी, कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं? भविष्य के गर्भ में ये सारी चीज़ छुपी हुई है, पता तो है नहीं। लोग मार देते हैं बट्टू बनेगा, भुन्ना बनेगा, बालसुन बनेगा, वो तो बनने के बाद देखेंगे। मैं कोई फतेहाबाद से यहाँ थोड़ा आना चाहता था नलवा, मेरे जो कांग्रेस शामिल हुआ तो फतेहाबाद की बात हुई, और बाद में उन्होंने कहा कि फतेहाबाद तो नहीं, नलवा लड़ रहा हूँ। तो मैं नलवा आया यहाँ। नलवा में 35 गांव तो आदमपुर के थे जी, और इधर सामने जसवा देवी आ गई। तो सोच तो नहीं सकता आदमी कैसे जीतोगे, लेकिन लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। सिर्फ ये मेरा बैकग्राउंड देखे कि भाई आदमी काम करने वाला आदमी है और मौका है जी। तो जसवा देवी 11,000 वोटों से आ रही थी। इंटरव्यू से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मुझे मिला कि आप जेल भी गए शायद इस दौरान, तो वो थोड़ा सा बताएं कम शब्दों में आप। कॉलेज इलेक्शंस में जो मैं लगा अक्टूबर 1972 में लगा था, उस टाइम में हमारे डीए को लेकर हड़ताल चली थी। अच्छा। तो उस हड़ताल में मैं भी शामिल था। पहली गिरफ्तारियां जो करी थी उसमें मैं नहीं था, क्योंकि मैं घर में नहीं रुका हुआ था, मुझे पता था भी गिरफ्तारी होगी, मैं घर में नहीं रुका। तो बाद में हमने धरना दे रखा था यहाँ। तो ये रेलवे स्टेशन की रोड के अपन जब निवारी एरिया मुड़ते हैं ना, यहाँ पार्क होता था एक छोटा, इस पार्क में हमारा धरना था जी। वहाँ से फिर हमें उठा के ले गए थे। तो ये दिसंबर जनवरी की बात है ये। तो मैं 15 दिन या 20 दिन हम जेल में रहे थे, एज ए लेक्चरर के रूप में रहे। अच्छा। और उसके बाद है मैं यूथ का प्रेसिडेंट था। तो उस टाइम में हमने काम दो या जेल दो चंडीगढ़ प्रदर्शन किया था, काफ़ी हज़ारों में थे। मैं एमएलए भी था उस टाइम। बहुत ज़बरदस्त लाठी चार्ज हुआ और भजनलाल सिंह थे, मेरे कई जगह चोटें आई, और रण सिंह मान गए तो गोडे पे चोटें लगी, बड़ी काफ़ी लगी। अच्छा। मान भी अंदर थे उस टाइम, मेरे साथ ही गए थे हम, और हमने 18 आदमी चुनी थे। ये 18 मेडिकल कराना और मेडिकल ना कराना, क्योंकि मेडिकल जिसका होगा वो अंदर जाएगा। 18 लोगों ने मेडिकल कराया, 18 लोग गए थे। तब भी एग्जैक्ट दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन रहे थे जेल में रहे। उसके बाद ये जो चौ साहब ने ये चला, ये जो न्याय युद्ध था, हाँ 2 बार उसमें भी जाने काम पड़ा था। अच्छा। इशार की जेल में भी रहा था। अंत में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई खास संदेश देना चाहें आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ आपको इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह आजकल कोई धर्म का प्रचार कर रही है, कोई जातिवादी का प्रचार कर रही है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से हम मजबूती से काम करें। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें। अगर हम खेतिया काम कर रहे हैं तो हमारी खेती मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और कोई बिजनेस का कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। मतलब ये सोचो कि जो हम मजबूत होंगे तो उससे देश मजबूत होगा। इस भावना से हर आदमी को जो है चलना चाहिए। और ये जो बंटवारा की बातें चल रही है, कोई जात पात के बांटना चाहता है, कोई धर्म में बांटना चाहता है, उसमें ना पड़े जी। मतलब गुण और दोष देख के आगे बढ़े। तो दोस्तों, संपत सिंह को आपने सुना और काफ़ी गहरी बातें हुई, काफ़ी विस्तार से इन्होंने जो कुछ बताया वो वाकई सुनने लायक था, और उससे काफ़ी जो लोग हैं वो मोटिवेशन लेंगे, कुछ सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।